बर्थडे पर पीएम मोदी का एमपी को तोहफा। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी किया शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे वीरों ने आतंकी अड्डे उजाड़ दिए। पीएम ने कहा, यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी का बयान, किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरते, कल जैश का आतंकी रो रो कर हाल बता रहा था। पीएम मोदी ने कहा, मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, नारी युवा गरीब किसान विकसित भारत के स्तंभ। पीएम मोदी बोले, देश को विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प। स्वास्थ्य शिविरों में मुफ्त जांच होगी। पीएम ने कहा, देश की माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच, माताओं बहनों ने मुझे बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच तक किया रोड शो। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड। आपसी संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी। जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए धन्यवाद। न्यूजीलैंड के पीएम ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में न्यूजीलैंड आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का अहम योगदान। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, आपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखता है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट मुर्मू की शुभकामनाओं का जताया आभार। कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 140 करोड़ देशवासियों के प्यार और सहयोग से हम सशक्त। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी जन्मदिन की दी बधाई। कहा, आपके नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा। पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान। 15 दिन तक चलेगा सेवा पखवाड़ा अभियान। पीएम मोदी के बर्थडे पर स्वच्छता अभियान। रोहतक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाई झाड़ू। देहरादून में पखवाड़ा अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड सीएम धामी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में सेवा पखवाड़ा अभियान। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने चलाया स्वच्छता अभियान। पूजा कर पीएम की लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयपुर में सेवा पखवाड़ा। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, वहीं झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से पहली मुलाकात की सुनाई कहानी। कहा, मोदी सिर्फ ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बहुत संवेदनशील हैं। पीएम मोदी के बर्थडे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का किया ऐलान। सभी महानगर और नगर काउंसिल को नमो पार्क विकसित करने के लिए दिया जाएगा 1 करोड़ का फंड। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, जब कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तब एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले प्रधानमंत्री को हमने देखा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सजे बच्चों ने काटा केक। वाराणसी में पीएम मोदी के बर्थडे पर गंगा आरती। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, लंबी उम्र की कामना की। बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, समय रहते सब कुछ पता चल जाएगा। अकेले यात्रा के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, मैं और राहुल सेम पेज पर हैं, हमें बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी की घुसपैठी वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका? 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं? तेजस्वी की यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा, पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले, लालू यादव को दिखाए विकास किसको कहते हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर कसा तंज। कहा, नेताओं के दिमाग में ये डर होना चाहिए, अच्छा है कि अगर वो जनता के बीच से नहीं गए तो जनता उनको वोट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेताओं को बताया एक्सपायर्ड मेडिसिन। कहा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। बिहार के बोधगया में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा शंखनाद कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। 18 सितंबर को अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। कहा, चुनाव में विकसित बिहार के संकल्प को चुनेगी जनता। बिहार के मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह की विरोधियों को 2 टूक। जो विरोधी हमसे लड़ेगा, जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी।
अनंत सिंह ने शहनवाज हुसैन, ललन सिंह और अशोक चौधरी की मौजूदगी में मोकामा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, मैं एनडीए का सदस्य हूं और मैंने निर्दलीय जीतकर भी दिखा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन, ईएमआई की मियाद भी बढ़ी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरकार के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीजफायर की मांग की। प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का भी प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की। मुक्त व्यापार समझौते से लेकर यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मॉरिशस के पीएम, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका के बीच फिर शुरू हुई ट्रेड डील। अमेरिका से आई डेलीगेशन से 7 घंटे चली बैठक। आपसी व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी संगठन जैश का बड़ा कबूलनामा। कहा, भारत के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर की थी बमबारी। बहावलपुर में जैश का ठिकाना मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान। कहा, भारत ने बार बार बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। अमेरिका से भी नहीं मिली मदद। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़े कई लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के मनिकपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। मौके से फरार हुआ कार ड्राइवर, लोगों का भड़का गुस्सा। मेरठ में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, दोनों समुदाय पक्षों के 11 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी के सस्पेंड, विभागीय जांच के दिए गए आदेश। गोरखपुर में पशु तस्करों ने की नीट छात्र दीपक की हत्या। घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव, नाराज लोगों ने जाम की सड़क। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस, एक गौ तस्कर को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी। लखनऊ में एक युवक पर कुछ लोगों ने की फायरिंग, घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में हुई वारदात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने बनाई ये रील, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। हत्या के आरोप में बंद है निखिल। बिहार में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महिला के साथ रेप और हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर उतरे गांव वाले, NH 107 पर किया विरोध प्रदर्शन। खेत में घास काटने गई महिला का 2 दिन पहले मिला था शव। परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने और जांच में लापरवाही का आरोप। दिल्ली के लाल किले पर उत्तर और मध्य जिलों की जगुआर पेट्रोलिंग बाइक और झांसी पेट्रोलिंग स्कूटी को दिखाई गई हरी झंडी। पुलिस की और बढ़ेगी ताकत। 2 शिफ्ट में दोनों जिलों में मेन रोड पर होगी पेट्रोलिंग। टीम में करीब 90 वाहन, जिसमें 75 पुरुष बाइक पर हैं और 15 स्कूटी पर महिलाएं। कर्नाटक के विजयपुरा में SBI बैंक में बड़ी लूट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर सोना और नकदी लूटकर फरार। सेना की वर्दी पहनकर आए थे नकाबपोश बदमाश। हैदराबाद में युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही। देहरादून सहित कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से उफान पर नदियां, कई इमारत, सड़कें और पुल हुए तबाह। 900 से ज्यादा लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले, भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लगभग 80% बिजली बहाल कर दी गई, बाकी 15 से 20% 1-2 दिन में बहाल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर का किया दौरा। बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर का बयान। बोले, हिमाचल में एक भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो बारिश से प्रभावित ना हुआ हो। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के लातूर में बादल फटने और भारी बारिश से नदियां उफान पर। खेतों सहित रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हुई। लातूर में 300 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों से नदियों और नालों के पास नहीं जाने की अपील की। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो। तोतला डोह के 12 और खैरी डैम के 8 गेट खोले गए। दोनों डैम से 630 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पुणे में कल हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। लोगों को आवाजाही में हुई भारी परेशानी। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 59,099 रुपए रखी। IPO लाने की तैयारी में जुटी ग्रो। 6 से 7 हजार करोड़ रुपए हो सकता है इश्यू का साइज। कंपनी ने 16 सितंबर को सेबी के पास जमा किए ड्राफ्ट पेपर। IPO लाने की तैयारी में जुटी हीरो मोटर्स। इश्यू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। नेपाल में आज जनसी आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया जा रहा है राष्ट्र शोक। शहीद युवाओं के सम्मान में आया आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज।
अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चालक की हत्या के आरोपी टाइलर की कोर्ट में वीडियो कॉल के जरिए पेशी। हत्या का दोषी पाए जाने पर हो सकती है मौत की सजा। कोर्ट में टाइलर रॉबिन्सन पर लगाए कई गंभीर आरोप। हत्या में इस्तेमाल राइफल के ट्रिगर पर मिला था टाइलर का डीएनए। टाइलर पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप। अमेरिकी प्रेस एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का बड़ा एक्शन, $15 अरब की मानहानि का मुकदमा दायर किया। इजरायली गाजा को खाली करवाने के लिए तेज किया जमीनी एक्शन। भारी संख्या में टैंक और सैन्य वाहनों का गाजा में घुसने का वीडियो किया जारी। कतर दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायली हमले के बाद पहली बार वहां के पीएम से की मुलाकात। यूक्रेन के जापोरिज़िया में रूसी मिसाइलों का हमला, एक शख्स की गई जान। रूसी सेना ने यूक्रेन के वेपन डिपो को किया नष्ट। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। रूस और बेलारूस की ज्वाइंट ड्रिल परमाणु हथियारों से किया शक्ति प्रदर्शन। एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला। जीतने वाली टीम एशिया कप के सुपर 4 में करेगी क्वालिफाई। पाकिस्तान और यूएई के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया गया। पाकिस्तान की टीम ने नो हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप से हटाने की मांग की थी। पाकिस्तान की टीम ने मैच से पहले ग्राउंड पर जमकर बहाया पसीना। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग में जमकर किया अभ्यास। यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान का नया पैतरा। मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। एशिया कप में ग्रुप बी के कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया। बांग्लादेश 3 मैचों में 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंचा। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 155 रनों का दिया टारगेट। अफगानिस्तान के T20 ओवर में 146 रन बनाकर हुए ऑल आउट। बांग्लादेश के नसूम अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। नसूम अहमद ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। अपोलो टायर्स बनी टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर। 579 करोड़ रुपए में बीसीसीआई से हुई डील। 2027 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर रहेगी कंपनी। बीसीसीआई को हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी कंपनी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उतरेंगे डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा। 17 सितंबर को जेवलिन थ्रो क्वालिफायर मिलेंगे हिस्सा। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का चाइना मास्टर्स में विजयी आगाज। डेनमार्क की जूली डाबाल जैकबसन को 21-4, 21-10 से हराया। भारत की वैशाली रमेश बाबू ने रचा इतिहास। लगातार दूसरी बार FIDE ग्रैंड स्विस से खिताब जीता। 2026 से कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह की पक्की। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ईडी का नोटिस। 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में नोटिस। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का सम्मान ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए 22 सितंबर को बुलाया गया।